ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसी को हम इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे। तो ध्यान रखें, रिवर सिस्टम ही क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? उसको स्टूडेंट्स ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ये चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रॉड रिलीफ फीचर्स क्या होती हैं? जो फिजिकल फीचर्स होती हैं वही रिलीफ फीचर्स होती हैं। जैसे लास्ट लेसन में हमने स्टडी किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो फिजिकल फीचर्स को ही रिलीफ फीचर्स कहते हैं। जैसे लास्ट लेसन में हमने स्टूडेंट्स हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, इनके बारे में स्टडी किया था। तो उन्हीं फिजिकल फीचर्स को स्टूडेंट्स हम रिलीफ फीचर्स बोलेंगे, और यही रिलीफ फीचर्स या फिजिकल फीचर्स हमारे ड्रेनेज सिस्टम्स को या रिवर सिस्टम को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। अब सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है? ये कॉन्टिनेंट का एक छोटा पार्ट होता है। जैसे इंडिया एक अलग कंट्री है, लेकिन एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है। और स्टूडेंट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी कंट्रीज आती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट रिलीफ फीचर्स के थ्रू थोड़ा अलग हो गया है, उसको एशिया कॉन्टिनेंट से रिलीफ फीचर्स अलग करती हैं, इसी वजह से उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट में जैसे हिमालयन माउंटेन है, तो हिमालयन माउंटेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाकी एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है। और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कई कंट्रीज आती हैं। तो इंडिया अलग है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो रिलीफ फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रॉड रिलीफ फीचर्स हैं, वही इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को, मीन्स रिवर सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स? रिलीफ फीचर्स, जिनको फिजिकल फीचर्स या जोग्राफिकल फीचर्स भी बोल देते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग इंडियन रिवर्स को स्टूडेंट्स हम टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। तो स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, जोग्राफिकल फीचर्स कह लो या इनको रिलीफ फीचर्स कह लो। एक हिमालयन माउंटेन है और दूसरा स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ये दो रिलीफ फीचर्स इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। हिमालय जो माउंटेन है उसकी रिवर्स अलग हैं, और स्टूडेंट्स जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसकी रिवर्स अलग हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें तो हम सिर्फ हमारे कंट्री है, जो हमारा होमलैंड है, उसी को इंक्लूड करते हैं। और जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें हम कई कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये कंट्रीज उसमें आती हैं, भूटान। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. स्टूडेंट्स, अपार्ट होता के अलावा, तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में एक डिफरेंस तो ये हो गया स्टूडेंट्स कि ये दोनों रिवर अलग अलग फिजियोग्राफिक रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट हो गया स्टूडेंट्स कि निकलती हैं। अपार्ट मीन्स अलग अलग होना। तो स्टूडेंट्स, हिमालय एक अलग फिजियोग्राफिक या जोग्राफिकल रीजन हो गया, और पेनिनसुलर प्लेटू अलग जोग्राफिकल रीजन हो गया। इसको फिजियोग्राफिक रीजन को स्टूडेंट्स हम जोग्राफिकल रीजन ही बोलेंगे। तो हिमालयन और
पेनिनसुलर रिवर्स में एक डिफरेंस तो ये है कि दोनों अलग अलग फिजियोग्राफिक रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। और देखते हैं स्टूडेंट्स इनमें क्या डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर्स हैं स्टूडेंट्स वो पेरेनियल हैं। देखते हैं अभी आगे पेरेनियल का क्या मीनिंग होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इसका पेरेनियल का मीन्स है कि दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, कि हिमालयन रिवर्स में पूरा साल पानी रहता है। तो हिमालयन रिवर में पूरा साल पानी रहेगा। क्यों रहता है इनमें पानी, देखते हैं। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो। स्टूडेंट्स, क्योंकि हिमालयन रिवर्स को जो वाटर मिलता है, एक तो वो रेन से मिलता है और दूसरा मेल्टेड स्नो, पिघली हुई बर्फ़ से मिलता है। इसी वजह से हिमालयन रिवर्स में पूरा साल पानी रहता है। और जो लॉफ्टी माउंटेन्स है स्टूडेंट्स, जो मीन्स आपके स्नो पिघल के आती है, बर्फ़ पिघल के आती है, उससे हिमालयन रिवर्स को पानी मिलता है। टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेज। स्टूडेंट्स, हिमालयन रिवर्स के टू एग्जाम्पल्स हैं, एक इंडस और दूसरा ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों मेजर मीन्स मेन रिवर हैं हिमालय की। और स्टूडेंट्स, ये रिवर्स जो माउंटेन रेंजेज हैं उनके नॉर्थ से निकलती हैं। जैसे ये मैंने माउंटेन रेंज बना दी एक, इसका नॉर्थ पार्ट ये हो गया और साउथ पार्ट ये हो गया। तो ये रिवर्स माउंटेन रेंजेज के नॉर्थ पार्ट से निकलती हैं। कौन सी, इंडस और ब्रह्मपुत्र। और ये क्या हैं, हिमालयन रिवर्स। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेज। स्टूडेंट्स, ये जब रिवर माउंटेन्स में से निकलती हैं तो उन माउंटेन्स को ये कट थ्रू मीन्स काट देती हैं और गोर्ज बना देती हैं। जो स्टूडेंट्स रिवर्स माउंटेन्स को काट करके एक गहरी खाई बना देती हैं, या एक थोड़ा सा संकीर्ण या नैरो रास्ता बना देती हैं, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स गॉर्जेज। तो कौन सी दो हिमालयन रिवर स्टूडेंट्स गॉर्जेज बनाती हैं, एक तो इंडस और दूसरी ब्रह्मपुत्र। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर शोर्स टू द सी। स्टूडेंट्स, हिमालयन रिवर्स की एक खास बात और ये है कि हिमालयन रिवर्स का कोर्स लॉन्ग है। लॉन्ग कोर्स का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि हिमालयन रिवर्स की जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है पेनिनसुलर रिवर्स की कंपेयर में। कहाँ से कहाँ तक, इनके सोर्स से सी तक। सोर्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सोर्स वो होता है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है या निकलती है। और गिरती कहाँ पे स्टूडेंट्स, वो किसी वाटर बॉडी में गिरती हैं। वो सी भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है, लेक के साथ साथ में स्टूडेंट्स ओशन भी हो सकता है। तो हिमालयन रिवर जहाँ से निकलती हैं अपने सोर्स से, और वो जहाँ पे गिरती हैं तो वहाँ तक उनका रास्ता बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबी वो दूरी तय करती हैं। तो लंबे रास्ते को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग कोर्स। अभी एक आपको गॉर्ज की पिक्चर दिखाई गई है स्टूडेंट्स। गॉर्ज क्या होता है, मैंने बताया था कि रिवर्स जब आती हैं तो वो माउंटेन्स को काट देती हैं, कट थ्रू द माउंटेन्स, और एक रास्ता बना लेती हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी माउंटेन है और यहाँ पे भी माउंटेन है, लेकिन बीच में एक ये नैरो थोड़ा सा तंग रास्ता है, इसमें से रिवर निकल रही है स्टूडेंट्स। तो रिवर्स जब माउंटेन्स को काट देती हैं और एक तंग रास्ता बना करके उस रास्ते में से गुजरती हैं, तो उसी रास्ते को स्टूडेंट्स बोलते हैं गॉर्ज। तो ये देख सकते हैं आप गॉर्ज की पिक्चर। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. स्टूडेंट्स, हिमालयन रिवर्स की एक खास बात ये है कि हिमालयन रिवर्स अपने अपर कोर्स में मीन्स ऊपरी पार्ट या ऊपरी रास्ते में इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। इंटेंसिव का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स बहुत ही तेज़ गति से, और इरोजनल एक्टिविटी होता है
जो काटने की या अपर्दन करने की प्रक्रियाएं। तो हिमालयन रिवर्स अपने अपर कोर्स में ऊपरी रास्ते में बहुत ही तेज गति से अपर्दन या कटाव करती हैं एंड कैरी और लेके आती हैं ह्यूज लोड्स। बहुत बड़ी मात्रा होता है ह्यूज लोड्स का मीनिंग। तो क्या चीज़ लेके आती हैं बड़ी मात्रा में? सिल्ट और सैंड लेके आती हैं। स्टूडेंट्स, रिवर के 3 कोर्स होते हैं। एक अपर कोर्स होता है, एक मिडल और दूसरा लोअर। ये होता है स्टूडेंट्स रिवर का अपर कोर्स। अपर कोर्स में स्टूडेंट्स माउंटेन की जो स्लोप होती है वो स्टीप होती है, मीन्स माउंटेन की ढाल खड़ी होती है। ये हो गया स्टूडेंट्स रिवर का मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में माउंटेन की स्लोप थोड़ी सी जेंटल होती है स्टूडेंट्स। तो अपर कोर्स में स्टूडेंट्स काफ़ी जो स्टीप स्लोप होती है उसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से आता है, और जब पानी तेज़ी से आता है तो वो बहुत ही तेज़ गति से मीन्स इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी भी करता है, काटने की प्रक्रिया भी तेज़ गति से करता है। और स्टूडेंट्स जब अपर कोर्स में काफ़ी इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं हिमालयन रिवर्स, तो स्टूडेंट्स वो अपने साथ कैरी मीन्स लेके आती ह्यूज लोड्स, बड़ी मात्रा में सिल्ट और सैंड। सैंड तो पता है स्टूडेंट्स आपको रेत होता है, और सिल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो रिवर्स अपने साथ में मिट्टी बहा के लेके आती हैं उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स सिल्ट। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है स्टूडेंट्स, मीन्स सिल्ट जब मिट्टी में मिल जाता है तो नेचुरली रूप से सॉइल की फर्टाइल कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज these rivers form meander, oxbow lakes and many other depositional features in the flood plains. स्टूडेंट्स, हमने अपर कोर्स के बारे में तो पढ़ लिया रिवर के कि अपर कोर्स में क्या करती हैं रिवर। अपर कोर्स में इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं, मीन्स तेज गति से काटने का काम करती हैं किसी भी चीज़ को। अब मैंने 3 कोर्स बताए थे आपको रिवर के, अपर, मिडल और लोअर। तो अपर में तो आपको पता लग गया इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं। अभी देखते हैं मिडल और लोअर कोर्सेज में क्या करती हैं। मिडल और लोअर कोर्सेज में स्टूडेंट्स मेंढर बनाती हैं और ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, और रिवर के लोअर कोर्स में फ्लड प्लेन्स भी आते हैं। वहाँ पे भी अनेक टाइप की डिपोजिशनल फीचर्स रिवर्स बना देती हैं। स्टूडेंट्स, मेंढर तो बनता है रिवर के मिडल कोर्स में, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एम से मिडल और एम से मेंढर। और ऑक्सबो लेक बनती है स्टूडेंट्स, ऑक्सबो लेक बनती है रिवर के लोअर कोर्स में। तो ध्यान रखें अपर कोर्स में क्या होता है? इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। मिडल में क्या बनता है? मेंढर। लोअर कोर्स में क्या बनता है स्टूडेंट्स? ऑक्सबो लेक। और स्टूडेंट्स जब रिवर फ्लड प्लेन्स में चली जाती है तो वहाँ पे भी वो अनेक टाइप की डिपोजिशनल फीचर्स बनाती है। स्टूडेंट्स, इरोजन का मीनिंग तो होता है काटना, और डिपोजिशन का मीनिंग होता है जमा करना। मीन्स रिवर्स अगर कहीं से कुछ काट के लेके आएंगी, अपर्दन करके लेके आएंगी, तो उसको कहीं ना कहीं तो वो जमा करेंगी। तो जैसे रिवर अपने अपर कोर्स से मीन्स ऊपर पहाड़ों से कुछ सैंड या सिल्ट काट के लेके आती है, तो उसको जमा कहाँ पे कर देती है रिवर? फ्लड प्लेन्स में। तो जमा करने को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जमा करने को ही बोलते हैं डेपोजिशन। तो इरोजन मीन काटना और डेपोजिशन जमा करना। और फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो प्लेन एरिया जिन एरियाज़ में हर साल रिवर्स फ्लड लेके आती हैं, मीन्स बाढ़ लेके आती हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्लड प्लेन्स। जैसे
रिवर्स ऊपर से सैंड या सिल्ट लेके आएगी इरोजन करके, तो उसको डिपॉजिट कर देगी फ्लड प्लेन्स में। और स्टूडेंट्स, फ्लड प्लेन्स में जो सैंड और सिल्ट रिवर डिपॉजिट करती हैं हर साल, उससे इन प्लेन्स की फर्टाइल कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वेल डेवलप्ड डेल्टाज भी बनाती हैं हिमालयन रिवर्स। डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? जब रिवर किसी समुद्र में गिरती है, सी में गिरती है, तो वहाँ पे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा कर देती है, और उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा। जैसे स्टूडेंट्स ये सी है और ये रिवर आ रही है एक, ये रिवर हो गई, तो रिवर यहाँ पे सी में गिरेगी लास्ट में, तो यहाँ रिवर का माउथ होता है स्टूडेंट्स, माउथ। तो जिस जगह पे रिवर सी में मिलती है, जैसे यहाँ पे मिलती है, तो वही क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर का माउथ। और रिवर अपने मुहाने पे या अपने माउथ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में मिट्टी जमा कर देती है, और वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डेल्टा। फ्लड प्लेन्स के बारे में और बताता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे गंगा की एक ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी है कोसी, तो हर साल स्टूडेंट्स बिहार में वो फ्लड लेके आती है, क्योंकि गंगा के प्लेन में आता है, बिहार भी फ्लड प्लेन्स में आता है। कुछ हिस्से को तो बिहार के उससे नुकसान होता है स्टूडेंट्स, कोसी रिवर से, क्योंकि कोसी रिवर को बिहार का शोरो कहा जाता है, शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल बाढ़ लेके आती है, तो वहाँ पे लोगों को नुकसान बहुत होता है। लेकिन एक बेनिफिट भी होता है स्टूडेंट्स, जब प्लेन्स के अंदर रिवर फ्लड लेके आती हैं, उससे वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेते हैं, रिवर के अपर, मिडल और लोअर कोर्स के बारे में, और देखते हैं कि इन सभी कोर्स में कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो बनती हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स रिवर का अपर कोर्स। यहाँ पे रिवर क्या करती थी? यहाँ पे रिवर इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती थी। अपर कोर्स कौन सा होता है स्टूडेंट्स? सबसे ऊपर वाला रास्ता। और ये हो गया स्टूडेंट्स रिवर का मिडल कोर्स। और मिडल कोर्स में क्या बना रही है स्टूडेंट्स? रिवर मेंडर। और स्टूडेंट्स ये हो गया रिवर का लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या बना रही है? ऑक्सबो लेक और डेल्टा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि किस पार्ट में क्या बनाती है रिवर? अपर कोर्स में इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, मिडल कोर्स में मिएंडर, और लोअर कोर्स में स्टूडेंट्स ऑक्सबो लेक और डेल्टा। तो ये आप ध्यान रखें कि किस कोर्स में क्या होता है। स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली। जैसे हमने बताया कि रिवर के मिडल कोर्स में क्या बनता है? मिएंडर। तो मिएंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवर के बीच में जो ये लूप होते हैं, जो बैंड होते हैं, उन्हीं को मिएंडर बोलते हैं। जो एक स्नेक की तरह स्टूडेंट्स रिवर बल खाती हुई चलती है ऐसे, और ये किनारे बाहर निकल जाते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? मिएंडर। तो इनको स्टूडेंट्स हम लूप कहते हैं, लूप। जैसे रिवर चल रही है सांप की तरह बल खाती हुई, मुड़ती हुई जा रही है, बैंड पड़ रहे हैं इसमें, तो इन्हीं बैंड्स को क्या बोलते हैं? मिएंडर या लूप। तो स्टूडेंट्स, अभी अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है ऑक्सबो लेक का। स्टूडेंट्स, जब रिवर में फ्लड आ जाती है, जैसे रिवर मिएंडर में बह रही है बल खाती हुई, तो कई बार रिवर के बैंक से ऊपर की तरफ वाटर बहने लग जाता है, ऐसे ज़्यादा बाहर पानी चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब वाटर लेवल नीचे गिर जाता है,
तो क्या होता है, रिवर से एक लेक सी बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्योंकि जो मींडर का लूप होता है स्टूडेंट्स, जैसे रिवर ये बह रही है और फ्लड आने के बाद ये अपने बैंक से ऊपर बहने लग गई, तो जो मींडर है, ये लूप है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, यहाँ भी बड़ा हो गया और यहाँ भी बड़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स जब वाटर लेवल नीचे चला जाता है, तो वाटर लेवल के नीचे जाने के बाद कई बार ये लूप है ना, जो ये रिवर से कट जाता है। तो जब वो लूप स्टूडेंट रिवर से कट जाता है, जैसे ये लूप हो गया, तो रिवर से कट गया क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया, रिवर अपने उसी फ्लो में चलेगी। लेकिन जब ये लूप रिवर से स्टूडेंट्स कट जाता है, जैसे यहाँ पे कट गया, तो उस कटे हुए लूप से पानी की एक झील बन जाती है और उस झील का शेप ऑक्स के बो की तरह होता है। मीन्स जो बैल होता है उसके खुर की तरह होता है, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सबो लेक। आगे स्टूडेंट्स डेल्टा, ये देखो रिवर जब समुद्र में गिरती है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे वो एक ट्रायंगुलर शेप बना देती है, उसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं डेल्टा। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ का मीनिंग होता है ज़्यादातर। जो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स हैं स्टूडेंट्स, वो सीजनल हैं, क्योंकि इन रिवर्स का जो फ्लो है, मीन्स बहाव है, वो डिपेंड करता है रेनफॉल पे। स्टूडेंट्स कहने का मीनिंग ये है कि पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल हैं और इनको सिर्फ बारिश के सीज़न में ही पानी मिलता है। हिमालयन रिवर्स में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि हिमालयन रिवर्स वो पेरेनियल हैं। पेरेनियल क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर थ्रू आउट द ईयर। वाटर थ्रू आउट द ईयर मीन्स जिसमें पूरा साल पानी रहे, उसको बोलते हैं पेरेनियल। तो हिमालयन रिवर्स क्या हैं? पेरेनियल, क्योंकि इनको स्टूडेंट्स रेनफॉल से भी पानी मिलता है हिमालयन रिवर्स को, इसके साथ साथ हिमालयन रिवर्स को स्नोफॉल से भी पानी मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको सिर्फ रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से पानी मिलता है और बारिश के सीज़न में ही इन रिवर्स में पानी आता है, इसी वजह से इनको सीजनल कहते हैं। जब ड्राई सीजन होता है स्टूडेंट्स, सूखा मौसम होता है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की लार्ज रिवर्स के चैनल में भी वाटर का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। चैनल क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवर का, एक रिवर के बहुत से चैनल्स होते हैं स्टूडेंट्स। मीन्स एक लार्ज या मेन रिवर्स जो होती है, उस रिवर में स्टूडेंट्स अनेक ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का समावेश होता है। मीन्स उसमें से अनेक चैनल, स्ट्रीम्स, धाराएं या ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। तो जो रिवर्स की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को बोलते हैं रिवर्स के चैनल्स। तो जो बड़ी रिवर्स होती हैं स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ड्राई सीजन के दौरान इन रिवर्स में भी पानी बहुत ही कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. स्टूडेंट्स पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्स है स्टूडेंट्स, वो शॉर्टर और शेलोवर है। स्टूडेंट्स शॉर्टर का मीनिंग हो गया कि हिमालयन रिवर्स की कंपेयर में पेनिनसुलर रिवर्स की लेंथ शॉर्ट है, थोड़ी कम है। और शेलोवर का मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स कि इन रिवर्स में वाटर का लेवल भी कम है। किसके कंपेयर में?
इनके हिमालयन काउंटर पार्ट्स की कंपेयर में। काउंटर पार्ट्स होता स्टूडेंट्स समकक्ष, मीन्स हम यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स के सामने हिमालयन रिवर्स को रख रहे हैं और दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो गई, काउंटर पार्ट्स हो गई, समकक्ष हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि पेनिनसुलर रिवर में वाटर का लेवल कम है, इसके साथ साथ में इनकी लेंथ भी क्या है, शॉर्ट है, लेंथ भी शॉर्ट है और वाटर का लेवल भी कम है हिमालयन रिवर्स की कंपेयर में। हाउएवर सम ऑफ देम originate in the central highlands and flow towards the west. स्टूडेंट्स कुछ पेनिनसुलर रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड्स से निकलती हैं और वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? स्टूडेंट्स क्या आप ऐसी दो बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीन्स उनकी पहचान कर सकते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड्स से ओरिजिनेट होती हैं, मीन्स निकलती हैं और वेस्ट की तरफ बहती हैं। और स्टूडेंट्स जो पेनिनसुलर रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो गिरती हैं अरेबियन सी में, और जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो गिरती हैं स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल में। तो हमें यहाँ पे टू रिवर्स के नाम बताने हैं स्टूडेंट्स, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स में से निकलती हैं और वेस्ट में बहती हैं और फिर अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ऐसी टू रिवर्स हैं स्टूडेंट्स, नर्मदा और दूसरी रिवर है स्टूडेंट्स तापी। तो नर्मदा और तापी ऐसी दो पेनिनसुलर रिवर्स हैं स्टूडेंट्स जो सेंट्रल हाईलैंड्स में से निकलती हैं और वेस्ट में फ्लो होकर के अरेबियन सी में गिरती हैं। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। ये है स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के स्टूडेंट्स टू पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। स्टूडेंट्स मैं सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को डिमार्केट करने वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। ये है स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर जो मैंने अभी स्केच ड्रॉ किया। ये निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, और स्टूडेंट्स नर्मदा रिवर के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स डेक्कन प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों पार्ट्स को मीन्स सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को डिमार्केट करने का, अलग अलग करने का काम कौन करती है? नर्मदा रिवर। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। स्टूडेंट्स आपने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो एरिया लोकेटेड है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और सेंट्रल हाईलैंड्स से पेनिनसुलर प्लेट्यू की कुछ रिवर्स निकलती हैं और वो रिवर्स वेस्ट में फ्लो होती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। और स्टूडेंट्स उन रिवर्स के एग्जाम्पल हैं नर्मदा और तापी। लेकिन स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू की ज़्यादातर रिवर, मैक्सिमम रिवर वेस्टर्न घाट्स से निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स जब पेनिनसुलर प्लेट्यू की ज़्यादा रिवर वेस्टर्न घाट्स से निकलती हैं तो वेस्टर्न घाट्स एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन गया और इसको जानना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। ये वेस्ट में अरेबियन सी है स्टूडेंट्स और ईस्ट में ये बे ऑफ
बंगाल है। स्टूडेंट्स, वेस्ट में समुद्र के बिल्कुल जो नज़दीक की ज़मीन है उसको हम वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे, और वेस्टर्न कोस्ट के स्टूडेंट्स ईस्ट में लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स, अंदरूनी पार्ट में। समुद्र के जो बिल्कुल नज़दीक की ज़मीन है वो तो हो गई कोस्ट, और स्टूडेंट्स थोड़ा सा पीछे हट के जो ज़मीन होगी वो होगी घाट। तो वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स, और फिर आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ईस्ट में जो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक की ज़मीन है उसको हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि कोस्ट समुद्र के नज़दीक होता है। और स्टूडेंट्स ईस्टर्न कोस्ट के वेस्ट में, ये देखो वेस्ट में क्योंकि वेस्ट इस साइड होता है, वो हो गया ईस्टर्न घाट्स, और फिर आ गया बीच में पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो स्टूडेंट्स इसको मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको। वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न घाट्स। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर रिवर्स पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो निकलती हैं स्टूडेंट्स वेस्टर्न घाट्स से। ये देख सकते हैं आप, वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल लिखा हुआ भी है, ये रहा वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ से निकलती हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये है वेस्टर्न घाट्स। देख भी सकते हैं आप, गोदावरी ये भी वेस्टर्न घाट से निकल रही है, जो कि सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। कृष्णा, कावेरी, और ये गिर रही हैं स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल में। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न घाट कहाँ पे है। अभी स्टूडेंट्स हमारा इस वीडियो में जो लास्ट कंसेप्ट बच गया है वो है स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डिफरेंस। स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू की कुछ रिवर वेस्ट की साइड में फ़्लो होती हैं और कुछ रिवर्स आपके ईस्ट की साइड में फ़्लो होती हैं। तो इन्हीं के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। वैसे तो ये क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी आ जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो वेस्ट की तरफ फ़्लो होती हैं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ़्लो होती हैं। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड्स से निकलती हैं, और इसमें स्टूडेंट्स जो दूसरा डिफरेंस है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में वो ये है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेस्टर्न घाट्स से निकलती हैं मैक्सिमम रिवर, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं स्टूडेंट्स वो अरेबियन सी में गिरती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्टूडेंट्स एस्ट्यूरीज बनाती हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं स्टूडेंट्स। मीन्स रिवर जब समुद्र में गिरती है तो वो अपने माउथ के ऊपर एक अलग ही फिगर बना देती है, उसी को स्टूडेंट्स डेल्टा एस्ट्यूरी बोलते हैं। मीन्स डेल्टा की शेप देखने में थोड़ी अलग होती है और एस्ट्यूरीज की शेप अलग होती है। एक डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जांपल नर्मदा और तापी हैं, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जांपल गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। तो ये स्टूडेंट्स था पेनिनसुलर प्लेट्यू की ईस्ट और वेस्ट